मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और जिसे बोलते हैं आज के ब्लॉग में मैं और हमारे गुरु जो गांव के प्रधान जी हैं, गुरु जी जिन्हें बोलते हैं, जयपाल भाई जी, उनके साथ एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। और उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफली मुझे एक्सप्लेन किया था इन चीज़ों को। तो आज की ब्लॉग में ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये ब्लॉग देखने में मज़ा आएगा। और जो लोग उत्तराखंड के बारे में जानना चाहते हैं कि देवभूमि क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, सारी चीज़ें A to Z एक्सप्लेन की है उन्होंने। तो देखना इस वीडियो को। और जो नए हैं चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। भाई जी, नमस्कार बुला जी। क्या हाल जी तुम्हारा। बस बुला ठीक ठाक। आपके कैसे हाल है? बस सब ठीक हो? बढ़िया, बस सब बढ़िया। आज तुम कुछ बताने आया था, तुम्हारे बात श्याम भगत मित्या कुछ मैं ज्ञान बात बतौल। मैंने कहा था कि मैं आपको एक ज्ञान की बातें बताऊंगा हाँ। कि हमारी जो ये उत्तराखंड की भूमि है, अच्छा। इसे देवभूमि क्यों कहा जाता है। अच्छा। देव देव का मतलब होता है जो सच्चा हो, हम्म। सत्य हो, हम्म। और कभी हम्म। किसी का बहिष्कार न करता हो, हर हम्म। किसी की रक्षा करता हो, हम्म। उसे देव कहा जाता है। हम्म। देव का मतलब होता है कि जो पवित्र होता है। हम्म। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड देवभूमि को देवभूमि कहा गया है क्योंकि यहाँ पे देवताओं का वास है। इस हम्म। भूमि में देवताओं का वास है। हम्म। हमारे जो पूर्वज थे हम्म। वो इन देवों के ही आश्रय से हम्म। जीवित रहे। हम्म। एक एक गांव में या दो दो गांव जो बसे हैं, हम्म। तो सारे गांव इकट्ठे नहीं बसे। हम्म। इसमें एक आध ही भाई बन उस जगह पे गए। हम्म। उन्होंने उस जगह पे पहाड़ों को खोदा हम्म। और सीढ़ी नुमा खेत बना करके हम्म। उनको जुताई करके हम्म। हल लगा करके हम्म। उनमें अनेक प्रकार के अनाज बोए। हम्म। जिन अनाजों को हम्म। बोने से हम्म। हमारे शरीर की पूर्ति होती है, अच्छा। उसकी गुड़ाई करके, निराई करके, उसकी देखभाल करके, जंगली जानवरों से किस तरह से उस अनाज को बचाया जाए, उसकी रखवाली की जाए, तो उन लोगों ने दिन रात एक करके हम्म। अपने पहाड़ी को काट काट करके सीढ़ी नुमा खेत बना करके हम्म। उन खेतों में मेहनत की, हम्म। अनाज बोया। और जब जो अनाज पैदा हुआ करता था, जैसे मंडुआ है, हम्म। जिसको आज, पहले के लोग ऐसे सोचते थे कि मंडुआ कौन खाए, हम्म। लेकिन आजकल उसी मंडुए की कीमत हम्म। हाई लेवल पर हो गई। चावल सस्ते, हम्म। गेहूं सस्ते, हम्म। चीनी सस्ती, हम्म। लेकिन मंडुआ जो मोटा अनाज है, पहाड़ी अनाज मोटा अनाज कहलाता है, हम्म। ये अनाज सबसे महंगा हो गया। हम्म। इसे जापान, बाहर देशों में इसकी बहुत डिमांड है। हम्म। लेकिन आज उत्तराखंड हम्म। इस अनाज के लिए हम्म। तरस रहा है। हम्म। हमें बड़ा दुख होता है आज कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारा, किस तरह से उन्होंने मेहनत की, किस तरह से अपने शरीर को मेंटेन किया। हाँ। आज देखो कि बच्चे बच्चे पे शुगर, बीपी, हार्ड हो गया। पहले जमाने के जो लोग हुआ करते थे, वो पहाड़ों से गिर जाते थे, लेकिन उनके शरीर पे बाल भी बांका नहीं हुआ करता था। हम्म। कहीं पे छोटी मोटी खरोंच आ भी गई तो हमारे यहाँ एक घास होती है, जिससे कि हम उसकी सब्जी भी खाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है, जिसको बिच्छू घास कहते हैं, और पहाड़ी में उसे कंडाली कहते हैं। कंडेल। आज उस कंडाली की चाय पत्ती भी बनाई जा रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, और वो कम से कम 2,000-3,000 रुपये किलो बिक रही है। लेकिन आज हम उसका महत्व भी नहीं नहीं जानते। जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हमारे जो पूर्वज हैं, वो आज भी कंडाली निकालते हैं, जब वो क्या होती है, मुलायम होती है। आजकल अब जैसे माँ का महीना चल रहा है, तो वो क्या होती है, नई नई कुपलें उस पर आती हैं, तो लोग उसको काट करके लाते हैं, पानी से धो करके उसको उबालते हैं, और उबालने के बाद उसमें एक और चीज़ होती है, हमारे यहाँ उसे अल्मोड़ा कहते हैं। वो वैसे भी खाओगे, तो अगर आपको प्यास लगी है तो उसके पत्तों को खाओगे, उसकी टहनी को खाओगे, तो प्यास को भी बुझाता है, और उसका स्वाद जो होता है वो थोड़ा खट्टा खट्टा मीठा होता होता है, है, हाँ। जिससे कि वो हमारे आयरन को भी बढ़ाता है।
स्टेमिना बढ़ता है उसमें। स्टेमिना बढ़ता है। और जो ये कनाली की सब्जी जिसे हम बिच्छू घास कहते हैं, उसके साथ में उसको पीस करके, अच्छा, जैसे सरसों का साग बनाया जाता है, इसी तरह से मलीन करके, और उसमें फिर क्या होता है कि जैसे हमने घी, खास करके पहाड़ में क्या होता है, गाय का घी और भैंस का घी होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हमारे हड्डियों में, हमारे शरीर में एक ऊर्जा बढ़ाता है, उसका संचार करता है। तो लोग जो होते हैं, पहाड़ी लोग जो होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। एक तो वो अपने काम के पक्के होते हैं। फिर पहाड़ी क्या है, ऊंचा नीचा। क्या इसमें कभी हम जैसे पैदल चलते हैं तो ये हमारी जो हड्डियां होती हैं, जैसे हमारे घुटने जिसके नी कहते हैं, हम ऊपर नीचे जब चढ़ते हैं तो वो क्या करता है, स्प्रिंग का काम करता है, जिससे कि हमारी हड्डियों को ताकत मिलती है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है, हमें आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। और जो पुराने लोग थे, अगर कभी बाई चांस, जिसे हम कहते हैं छुटपुट कहते हैं पहाड़ में, कि हवा लग गई, ये लगे, हवा तो कुछ नहीं, लेकिन जिस देव की हम पूजा करते हैं, जहाँ पे हम धूप बत्ती जलाते हैं, अगर उसकी राख को भी अगर हम सर पे लगा देते हैं तो वह उस हवा को भी दूर कर देती है, और मनुष्य फिर से क्या हो जाता है, ताजा हो जाता है। ये हमारी देवभूमि है। हमारे पूर्वज, हमारे जो सन्यासी लोग थे, जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, जोशीमठ हो गया, आज भी जोशीमठ में नरसिंह अवतार है, जो उसकी बिल्डिंग है, जहाँ पे उसका चित्र है, आज भी वहाँ पे कोई भी बिना गुरु के उस मूर्ति को नहीं छू सकता है। उस मूर्ति को वही छू सकता है कि जिसके लिए उसका बलिदान हो और जो उसकी सच्ची सेवा करता हो। पहाड़ों में आज भी आज अगर मेरे शरीर में कोई कष्ट हो रहा है तो मैं अपने देवी देवताओं के स्थान में जा करके उनसे दंडवत प्रणाम करके कहता हूँ कि हे ईश्वर, तू ही मेरा है, तूने ही मुझे जन्म दिया, तूने ही मुझे आगे बढ़ाया। आज जो मेरा कष्ट है वह मुझसे दूर करे, और मेरी जो ये यहाँ तपस्या है इसको तू फलीभूत करना। तो ईश्वर जो देव है वह मेरी विनती को सुनता है, और मेरा शरीर वास्तव में शुद्ध हो जाता है। मैं तरोताजा महसूस करता हूँ, स्वस्थ महसूस करता हूँ। यही सबसे बड़ी देन है कि उत्तराखंड की जो भूमि है ये देवभूमि है, और वास्तव में यहाँ पे देवता रमन करते हैं। धन्यवाद, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, आपने उत्तराखंड के बारे में इतना एक्सप्लेन किया, क्यों इसे देवभूमि कहा जाता है। हम भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतना सारा ज्ञान दिया। जो चीज़ें हम बचपन से नहीं समझ पाए वो तुमने मेरे को 5-6 मिनट में इतना बता दिया, और मैं आपके लिए इसकी चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। धन्यवाद।